हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हर हर महादेव बच्चों, हर 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 महादेव, जय श्री महाकाल। सब लोग ठीक हो। चलो, आज अपन शुरू करने वाले हैं बेसिक कुछ इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल फॉर्मूलाज हैं जो आपको पता होना चाहिए, जो आगे फिजिक्स में अपने को क्या होंगे, काम में आएंगे। बहुत सारे जो नीट के बच्चे हैं वो बेसिक इन चीजों की वजह से आगे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, और बहुत सारे डेरिवेशंस में अपने को बेसिक जो फॉर्मूलाज है मे भी आपने 10th क्लास में आगे पढ़ रखे होंगे पीछे भी, लेकिन थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। और हमें क्या करना है, अपने नोट्स को अच्छे से मेंटेन करना है। जैसे जैसे करवाता जा रहा हूँ उसको वैसे वैसे बस पढ़ते जाइए। पढ़ रखे होंगे आपने, बस आपको याद नहीं होंगे तो रिकॉल हो जाएंगे। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं। तो अपने को आज जो पढ़ना है वो बेसिक ज्योमेट्रिकल फॉर्मूलाज पढ़ने हैं। ठीक है, तो जैसे आपने पढ़ा भी होगा कि स्क्वायर का एरिया, ट्राइंगल का एरिया, ये सब आपने जो बेसिक पढ़ रखे होंगे, बट इसी को अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हम जो पढ़ने वाले हैं आज बेसिक ज्योमेट्रिकल फॉर्मूलाज, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सॉरी बेटा, ज्योमेट्रिकल फॉर्मूलाज। ठीक है, तो सबसे पहला अपन लिखना शुरू करते हैं। बेटा आप सब भी अपने साथ साथ अपनी कॉपी को मेंटेन करोगे। ठीक है, तो सबसे पहला है एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर सबको पता होगा, जिसकी चारों साइड सेम होती है। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा। स्क्वायर आप सबको पता होगा कि जिसकी चारों साइड क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, और एंगल भी क्या होते हैं, सारे 90 90 90 होते हैं। ये सब आपको पता होगा। 4 इंटू, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, सॉरी बेटा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर मतलब अगर इसकी साइड आप ए ले लेते हो, एक स्क्वायर की साइड, तो हम क्या बोलेंगे, ए का स्क्वायर कर दो, साइड का स्क्वायर कर दो, इट मींस एरिया ऑफ स्क्वायर। और अगर हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पढ़ेंगे तो क्या आएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 साइड है। एक्चुअली में पेरीमीटर इज टाइप ऑफ लेंथ। ठीक है, तो 4 इंटू साइड कर दो तो अपने पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। सेम एज रेक्टेंगल आपको पता होगा, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया कैसे लिखोगे आप, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई इंटू चौड़ाई। आप लोगों ने ये सब पढ़ रखा होगा। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी। अगर मान लो दो साइड है रेक्टेंगल की, ए और बी। ठीक है, अगर कोई दो साइड है बेटा रेक्टेंगल की, एक साइड ए है एक साइड बी है, तो इसका एरिया कैसे लिखोगे, ए इंटू बी कर दो। समझ में आ गई बात। ठीक है, अब अपने को क्या देखना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर क्या होगा रेक्टेंगल का, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये 4 साइड होती है इसकी, तो इन चारों को अपन ऐड करेंगे तो लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और ब्रेथ को ऐड कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। एरिया, अब अपन चलते हैं आगे, सर्कल पे बारे में बात करते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा बेटा, सबको पता होगा। एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है, तो पाई आर स्क्वायर। आर क्या है यहाँ पे, रेडियस, दिस इज एरिया ऑफ सर्कल। अगर हम पेरीमीटर की बात करें बेटा, पेरीमीटर ऑफ, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ सर्कल होगा 2 पाई आर। ये भी सबको पता होगा। एक कंप्लीट सर्कल की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 2 पाई
आर होती है, ये सबको आपको पता होगा। ले जो अपना फॉर्मूला होता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, उसी से आता है। ठीक है, अब अगर मैं बेटा बात करूं एरिया ऑफ हाफ सर्कल, एरिया ऑफ 1/2 सर्कल, तो क्या करना है अपने को, उसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो एक्चुअली में क्या बन जाएगा एरिया ऑफ हाफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2। क्या बात समझ में आ गई आप लोगों को? वैसे ही सेम अगर मैं पेरीमीटर देखूं, पेरीमीटर ऑफ हाफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ हाफ सर्कल क्या आएगा, इसको भी क्या कर दो, फुल का कितना होता है 2 पाई आर, तो हाफ के लिए क्या कर दो 2 से डिवाइड कर दो, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो चाहे। तो क्या बन गया, हाफ सर्कल का जो पेरीमीटर होगा वो कितना हो गया, पाई आर हो गया। अब ये हाफ सर्कल कौन सा बेटा, ये वाला हाफ सर्कल है। ठीक है, ये ए है और ये बी है। यहाँ पे ध्यान देना, ये जो एंड है वो कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, इसकी मान लो रेडियस आर है, ड्राइंग पे मत जाना बेटा। ठीक है, अभी अगर मैं बात करता हूं पेरीमीटर ऑफ हाफ सर्कल, हाफ सर्कल क्या हो, उसके एंड दोनों कनेक्टेड हो। अभी देखो यहाँ पे एंड नॉट कनेक्टेड है, यहाँ पे लिख लेना एंड नॉट कनेक्टेड। ए और बी है वो दो एंड इसके कनेक्टेड नहीं है। अब अगर इसके एंड दोनों कनेक्टेड हो जाए बेटा तो क्या होगा, देखो पेरीमीटर ऑफ सर्कल इफ बोथ एंड आर कनेक्टेड, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इफ both end are connected, if both ends are connected। ठीक है, अगर एक सर्कल ले रहे हैं हम और इस दोनों सर्कल के ए और बी दोनों एंड अगर कनेक्ट हो गए तो पेरीमीटर क्या बन जाएगा, ध्यान दो, ये इसकी रेडियस हो गई। तो हाफ का पेरीमीटर कितना होता है, पाई आर होता है, सबको पता है। ये लो जी, पेरीमीटर हो गया पाई आर। लेकिन ये तो सिर्फ तब था जब दोनों एंड कनेक्टेड नहीं थे, अब ये दोनों कनेक्टेड भी है बेटा, तो ये वाली लेंथ भी इसमें ऐड हो जाएगी। तो ये आर, तो पाई आर प्लस 2 आर। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम ट्राइंगल पे बात करते हैं। ट्राइंगल पे चलो लास्ट में बात कर देंगे, पहले इसमें देखते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजॉइड। एरिया ऑफ ट्रेपीजॉइड, ट्रेपीजॉइड आपको पता होगा, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड, ट्रेपीजॉइड आपने देखा होगा, दो साइड उसकी पैरेलल होती है। ठीक है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इसकी क्या होती है, पैरेलल होती है। तो इसका जो एरिया अगर अपने को लिखना है तो एरिया कैसे लिखोगे आप, 1/2। ठीक है, ये इसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बेटा। ठीक है, इसमें एक कंप्लीट स्क्वायर बनता है और दो ट्राइंगल बनते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजॉइड क्या होगा, 1/2 डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। इसका क्या मतलब बेटा, देखो परपेंडिकुलर ऐसे लिखते हैं, पैरेलल ऐसे लिखते हैं, तो ये इसका मतलब पैरेलल है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजॉइड क्या हो गया, 1/2 डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स इनटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। समझ में आ गई बात? अब देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। पैरेललोग्राम सबको पता है, काजू कतली के टाइप जैसा कुछ, सब लोगों ने काजू कतली तो खाई होगी। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, पैरेललोग्राम कुछ ऐसा होता है बेटा, समांतर चतुर्भुज जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, बेस इंटू हाइट। अब हाइट ये वाली नहीं है, इसको यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर डाला जाता है। ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर हाइट है ये। ठीक है, तो बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, इसको नोट कर लेना बेटा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, अब अपन बात करते हैं ट्राइंगल के बारे में। तो एरिया ऑफ
ट्राइंगल, ठीक है, ये ट्राइंगल लिखा हुआ है। एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करते हैं, तो बेटा पहले स्टैंडर्ड ट्राइंगल की बात कर लेते हैं, जो अपन जनरली पढ़ते आते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड ट्राइंगल जो अपना होता है, स्टैंडर्ड ट्राइंगल में को कैसे लिखते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये आपको सबको पता होगा कि कोई भी ट्राइंगल चाहे कैसा भी हो, तो ये बेस हो गया, इस पे परपेंडिकुलर डालो, ये हाइट, ये बेस, तो बेस इंटू 1/2 बेस इंटू हाइट कर दो, तो अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाता है। ये बात आप सब लोगों को पता होगी, ठीक है। लेकिन दूसरे टाइप के ट्राइंगल है, उनकी भी बात कर लेते हैं। आपने एक इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला भी होता है बेटा, ठीक है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला क्या होता है ट्राइंगल का एरिया निकालने का, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। तो देखो बेटा, मान लो आपके पास एक ट्राइंगल है, कोई भी रैंडम ट्राइंगल ए बी सी, ए बी और सी। तो ए के सामने वाली साइड ए, बी के सामने वाली साइड बी और सी के सामने वाली साइड सी, ठीक है। तो अगर हमें इस एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया अगर अपने को लिखना है, तो इस ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो बेटा कितना होता है, 1/2 ए इंटू बी साइन कैपिटल सी। ये कैपिटल सी क्या है बेटा, ये वाला जो एंगल है, ये थीटा, सी की जगह आप थीटा भी लिख सकते हो, इसकी कोई बात नहीं है। तो ए के सामने वाली साइड ए, बी के सामने वाली साइड बी, ठीक है। तो 1/2 ए इंटू बी, दो साइड्स का मल्टीप्लाई कर दो, इंटू एंगल ले लो साइन सी। हम इसको निकाल सकते हैं बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लगा के, साइन का फॉर्मूला लगा के, जब अपन आगे करेंगे ट्रिग्नोमेट्री तब हम इसको ड्राइव भी कर लेंगे। वैसे कोई जरूरत नहीं है, आपको बस याद रखना है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला क्या होता है। ऐसे एक वेक्टर का फॉर्मूला भी होता है, तो जब अपन वेक्टर पढ़ेंगे तब उसमें करेंगे, ठीक है। एक आपने हीरोन फॉर्मूला सुना होगा बेटा, जब तीनों साइड अलग अलग होती है। एक ट्राइंगल होता है ना स्केलिन ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइड, स्केलिन ट्राइंगल, तीनों साइड्स अगर ए अलग अलग हो, इफ ट्राइंगल हैव ऑल साइड आर अनइक्वल, ठीक है। अगर तीनों साइड अनइक्वल होगी तो कैसे करेंगे फिर, हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेमी पैरामीटर निकालने। मान लो कि इसकी साइड ए बी और सी, तीन अलग अलग साइड्स दी हुई है बेटा, ठीक है। तो हीरोन्स फॉर्मूला कैसे निकालेंगे अपन, हीरोन्स फॉर्मूला निकालने के लिए अपन पहले सेमी पैरामीटर निकालते हैं। सेमी पैरामीटर, सॉरी सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या कहता है कि तीनों साइड्स को ऐड कर दो और डिवाइड बाय 2 कर दो, तो ये सेमी पेरीमीटर आ जाएगा, जिसको हम एस से लिखते हैं। अब अगर अपने को इसका एरिया लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, एरिया लिखने के लिए, एरिया लिखने के लिए हम अंडर रूट ऑफ एस, सेमी पैरामीटर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये अपना क्या आ जाएगा बेटा, एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई आप लोगों को, ये बात समझ में आई, ठीक है। ये सबने नोट कर लिया होगा इसको। अब चलते हैं आगे। राइट एंगल ट्राइंगल का तो बेटा पता ही होगा, यही सेम फॉर्मूला यूज होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो इसमें कुछ बात ज्यादा सोचने वाली बात है नहीं। इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए भी सेम आता है बेटा, बेस इंटू हाइट, ठीक है। तीनों साइड सेम होती है, हम चाहे तो हीरोन फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। फिर अपन चलते हैं आगे, चलते हैं, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं, अगर अपने को पेरीमीटर निकालना हो बेटा ट्राइंगल का, तो पेरीमीटर इज जस्ट अबाउट लेंथ ब्रो, ठीक है। तो पेरीमीटर अगर अपने को निकालना होगा ट्राइंगल का, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, तो जस्ट कुछ नहीं करना, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, ठीक है। तो पेरीमीटर को आप कैसे लिखोगे बेटा, पेरीमीटर को लिखने के लिए आपको क्या करना है, लेंथ ऑफ साइड 1 प्लस लेंथ ऑफ साइड 2 प्लस लेंथ ऑफ साइड 3, इनका सम कर दो, तो अपने पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई आप लोगों को, तो इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, ये बेसिक से फॉर्मूले जो बेटा आपको याद रखना है। तो अभी एक फॉर्मूला सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर के बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr²। ये 3D होता है बेटा स्फीयर, सबको पता होगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, स्फीयर की बात होगी, अब अपन बात करते हैं
कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के सरफेस एरिया की बात करते हैं बेटा। सिलेंडर के अंदर क्या होता है, सिलेंडर जैसे मान लो ये घर में जब अपने सिलेंडर देखा भी होगा, तो सिलेंडर के अंदर दो पार्ट है। एक तो ये देखो बेटा, ये गोल गोल वाला पार्ट कर्व सरफेस, इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस, ठीक है। ये होता है कर्व सरफेस वाला एरिया, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है, एरिया लिखना है किसका, कर्व सरफेस का एरिया सिलेंडर का। तो लिखो एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ कर्व सरफेस कितना होता है, 2πr_l। देखो ये पूरा, ये दिख रहा है आपको, ये जो पूरा सरफेस होता है, जैसे मान लो ये पेन सिलेंडर जैसा है, ये ऊपर वाला सर्कल नीचे वाला सर्कल, ये जो कर्व वाला पार्ट दिख रहा है ना बीच वाला, ये जो कर्व वाला पार्ट दिख रहा है बीच वाला, दैट इज कॉल्ड कर्व पार्ट, ठीक है। तो एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ कर्व पार्ट क्या होता है, 2πr×l। क्या बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। अब अपन बात करते हैं एरिया ऑफ इलिप्स की। एरिया ऑफ इलिप्स, एरिया ऑफ इलिप्स, इलिप्स आपने देखा होगा बेटा ऐसा होता है, ठीक है। एक सेमी मेजर एक्सिस होता है, एक सेमी माइनर एक्सिस होता है, ए मान लो बी मान लो। तो एरिया ऑफ इलिप्स को अपन लिखते हैं पाई ए बी से, इससे लिखते हैं दोनों साइड का मल्टीप्लाई कर दो और पाई से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। क्या बात समझ में आ गई आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो फिर चलते हैं आगे, ठीक है। अच्छा अब आगे लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब के बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब के बेटा कितने साइडें होती है, क्यूब की 6 साइड होती है। तो सारी सरफेसेस का एरिया लिखना है अपने को। तो एक सरफेस का एरिया अपने को पता है, एक सरफेस क्यूब की क्या होती है, स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड का स्क्वायर। और टोटल कितनी सरफेस है, 6 सरफेस है। तो कितना हो गया एरिया इसका, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। क्या बात समझ में आ गई, इसको नोट कर लोगे। चलें आगे, ठीक है। एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो गया, ठीक है। अब अपन चलते हैं आगे। हाफ सर्कल के बारे में अपनों ने बात कर ली। सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, कोन जो अपन आइसक्रीम वाला खाते हैं, तो अपन उसके बारे में लिखने वाले हैं, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का सरफेस एरिया कितना होता है, 1/3πr²h, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ कोन को इसकी बात कर रहे हैं अपन। जैसे ये कोन होता है ना बेटा, तो ये जो कर्व वाला पार्ट है ना, इसका बाहर वाला जो पार्ट है, मान लो बेटा इस टाइप का कुछ कोन है, तो ये जो बाहर वाला जो रोटेटरी वाला पार्ट दिख रहा है इसके चारों ओर वाला, ये इसकी सरफेस है। तो इसका सरफेस एरिया कितना होता है, 1/3πr²h। क्या बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब अपन करने वाले हैं कुछ और फॉर्मूले, जैसे कि वो रेक्टेंगल, क्यूब के बारे में चलते हैं अपन। रेक्टेंगुलर स्लैब या क्यूबॉइड, क्यूब, क्यूब की सारी साइडें सेम होती है, क्यूबॉइड की बात कर लेते हैं अपन। अच्छा क्यूब का वॉल्यूम रह गया, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा बेटा, क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और इसमें तीनों सेम होते हैं क्यूब में, तो कितना आ जाएगा, ए क्यूब, मतलब साइड का क्यूब, साइड का क्या कर दो, क्यूब कर दो। तो दैट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। अब अगर अपने को लिखना हो एरिया ऑफ क्यूबॉइड, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो रेक्टेंगुलर स्लैब, रेक्टेंगुलर स्लैब, मतलब बेटा अभी जो स्लैब आएगी वो ऐसे 3D में होगी, ठीक है, ऐसी स्लैब 3D में, ये क्यूब नहीं है, ये एक स्लैब है 3D के अंदर, ठीक है। तो इसकी एक साइड ए होगी, बी होगी, और एक मतलब तीनों साइड है, लेंथ हाइट और विड्थ तीनों अलग अलग होगी। तो इसका एरिया अगर अपने को लिखना है, तो इसका एरिया कैसे लिखेंगे अपन, बोलो। तो उसके अंदर तो कितना था, 6 इंटू साइड का स्क्वायर कर दिया हम, सरफेस साइड कर दिया। इसका एरिया अपन कैसे, वॉल्यूम, वॉल्यूम तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू हो जाएगा, एरिया कैसे लिखेंगे इसका बताओ। तो आपने पढ़ा होगा, बोलो।
एरिया ऑफ, इसका एरिया कैसे लिखोगे, बोलो बोलो। तो आपने पढ़ा होगा, एरिया निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, देखो कितनी साइड है इसकी, फेस एरिया अगर अपने को निकालना है तो एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, लेंथ है, तो इसकी टोटल सरफेस कितनी है 6। तो देखो दो दो सरफेस सेम सेम है, ये सामने वाली सरफेस और ये सामने वाली सरफेस, मतलब दो सरफेस एक जैसी है, ऊपर वाली और ये सेम है, ये वाली और ये वाली सेम है, ठीक है। और जो इसके पीछे वाली साइड है, इसके जो पीछे वाली साइड है और जो मेरे सामने वाली साइड है, ये दोनों सेम सेम है, तो 2 से तो अपने को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू विड्थ, ठीक है। लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एल बी और एच, विड्थ की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है, ये सेम ही बात है। लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, एल से लिख दो इसको, सॉरी एच इंटू एल, ठीक है। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, हिंदी में भी लिख देते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, और सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, अपना क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। वहीं इसका अगर अपने को वॉल्यूम लिखना हो तो अपन क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और स्लैब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड या फिर इसका स्लैब का, रेक्टेंगुलर स्लैब है अपने पास, तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा, वॉल्यूम लिखने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एल बी एच कर दो। क्या बात समझ में आ गई आप लोगों को, अरे बोलो, क्या समझ में आ रहा है। चले आगे, ये सब बेसिक सी चीजें, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूलेज है, बस आपको क्या कर लेना है, इनको रट लेना है, अच्छे से रट लेना है, ठीक है। चलो अभी बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसकी बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम नहीं लिखा है अपनों ने अभी तक, कर्व सरफेस का एरिया लिखा है 2 पाई आर एल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एल। क्या बात समझ में आ गई आपको, देखो वॉल्यूम क्या होता है एक्चुअल में, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ कर दो आप, तो अपने पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। अरे देखो अपनों ने क्यूब का वॉल्यूम लिखा, तो क्या लिखा, 3 साइड होती है ना क्यूब का वॉल्यूम, एल बी और एच, तो एल इंटू एल कर रहे हैं, ठीक है। चाहे क्यूबॉइड का लिखा है, चलो क्यूबॉइड की बात करते हैं, एल बी इंटू क्या है, ये तो एरिया है ना, और ये हाइट क्या है एक्चुअल में, लेंथ है ना, तो एरिया इंटू लेंथ कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। एरिया इंटू लेंथ आप ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा काम आएगा अपने को फिजिक्स में, ये एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो देखो पाई आर स्क्वायर, एक सिलेंडर के अगर वॉल्यूम की अपन बात करते हैं तो पाई आर स्क्वायर क्या होता है, ये कर्व पार्ट है ना पूरा, ये सर्कल का टाइप है, ठीक है, ये पूरा सर्कल 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 है ना सारे, तो सर्कल 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 से क्या होगा, इस सर्कल का एरिया आ गया पाई आर स्क्वायर। अब इस सिलेंडर की कुछ हाइट या लेंथ भी रही होगी, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो पाई आर स्क्वायर एल क्या आ जाता है, उसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाता है। क्या बात समझ में आ गई, वॉल्यूम ऑफ कोन लिख लिया शायद अपनों ने, वॉल्यूम ऑफ कोन, सरफेस एरिया ऑफ कोन, ओ सरफेस एरिया गलत लिख दिया क्या, ये वॉल्यूम आएगा बेटा, सॉरी सॉरी इट्स माय मिस्टेक, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या बात समझ में आ गई, और उसका जो सरफेस एरिया बेटा वो इंटीग्रेट करके कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसका सरफेस जो एरिया होता है वो क्या रहता है, ये चेंज होता रहता है बार बार, जैसे ऐसे होता है ना कौन, तो ये देखो इसकी सरफेस है ना वो प्रॉपर सर्कुलर नहीं है, वो बार बार चेंज हो रही है, ठीक है। उसकी लेंथ और जो उसकी विड्थ है वो आगे जाके ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, तो ये कैलकुलेट करने के लिए अपने को इंटीग्रेशन वगैरह करना पड़ेगा, तो इसकी अपन बाद में बात करेंगे जब जरूरत आएगी अपने को, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन पता होना चाहिए, वॉल्यूम फिक्स रहेगा, ठीक है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। चलो आगे चलते हैं,
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एल हो गया। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ये भी लिख लो बेटा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है? 4/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एल, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब। तो मे बी, अच्छा डिस्क आपने देखी है बेटा, डिस्क जैसे कि घर में आपने जिस पे रोटी बेलते चकला देखा है, या प्लेट देखी होगी आपने। अब प्लेट तो अंदर से खाली होती है, मान लो थोड़ी थिक प्लेट है, ठीक है, गोल गोल। जैसे आपने देखा होगा ये ला, मान लो मैं इसको ऐसे बना दूं, ड्राइंग पे मत जाना बेटा, इसको छोड़ो। ये मान लो सर्कल है और एक ऐसे, मान लो ये थिक प्लेट है बेटा ऐसे, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, और ये अंदर से पूरी भरी हुई है, तो इसको बोलते हैं डिस्क। क्या बोलते हैं? डिस्क। अब डिस्क का अगर अपने को वॉल्यूम लिखना हो तो कैसे लिखोगे बताओ? मान लो इसकी थिकनेस टी है, मतलब उसकी मोटाई टी है, तो डिस्क का एरिया कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर। और उसका लेंथ जो थिकनेस अपन बोल सकते हैं वो कितना हो गया? एरिया इंटू लेंथ, मतलब टी। तो एक्चुअल में अगर अपन लिखें वॉल्यूम ऑफ डिस्क, वॉल्यूम ऑफ डिस्क लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ? पाई आर स्क्वायर, तो इसका मान लो आर रेडियस की डिस्क है, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्क अगर अपने को लिखना है तो पाई आर स्क्वायर इंटू इसकी जो थिकनेस थी टी से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज कॉल्ड टी, मतलब इसकी थिकनेस, मोटाई, ठीक है। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ डिस्क, ठीक है बेटा। तो मे भी सारे बेसिक से फॉर्मूलेज अपने कवर हो गए हैं बेटा, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो भी बच गए वो आगे अगर कुछ बचा होगा छोटा मोटा तो हम आगे चलती हुई फिजिक्स में इसको कवर करेंगे। तो आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है, कल अपन शुरू करेंगे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप बस इसके प्रॉपर नोट्स लिखते जाइए और उसकी स्टडी करते जाइए। 2-4 दिन में कुछ चीजें करेंगे, फिर अपन कुछ क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे, ठीक है। और रेगुलर आपको 6:30 पे रोज क्लासेस मिलती रहेगी, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत है नहीं। तो चलो ठीक है, ओके, बाय बाय बच्चा, जय श्री महाकाल, मिलते हैं कल की क्लास में, बाय।